हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरों में आप सभी का स्वागत है। जेल भेजे निलंबित स्वास्थ्य निदेशक, ऑडियो रिकॉर्ड करने वाले से पूछताछ हुई। वहीं पीपी किट पहनकर काटे जा रहे हैं सैलूनों में बाल। आज से दफ्तरों में आएंगे 50% कर्मचारी और कुछ हिदायतों की दी गई हैं, उनको जानेंगे। इसमें स्वास्थ्य निदेशालय में बिना सैंपल टेंडर मंजूर। हैरत की बात है, 5400 में खरीदा 650 रुपये का सिंथेटिक रबर मैट। पीएमओ पहुंचाया पीपी किट खरीद घोटाला। अगली खबर, 30 जून तक बढ़ा कर्फ्यू, दफ्तरों में भी आधा स्टाफ पहुंचेगा। 28 के बाद ही लू से मिलेगी राहत। और कोरोना संक्रमित में 2 महिलाओं की मौत, प्रदेश में 5 हुआ आंकड़ा मौतों का और 20 नए मामलों के साथ 223 हुई हिमाचल प्रदेश में संख्या। जानेंगे पूरी खबर विस्तार में। अब नज़र डालते हैं सबसे पहली जो बहुत बड़ी खबर निकल के आई है, वो है जेल भेजे गए निलंबित स्वास्थ्य निदेशक का ऑडियो रिकॉर्ड करने वाले से हुई है पूछताछ। लेन देन के आरोप में घिरे निलंबित स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर अजय गुप्ता को सोमवार को दोपहर बाद इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शिमला में छुट्टी मिलते ही जेल भेज दिया गया है। वहीं ऑडियो क्लिप मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने जांच तेज कर दी है। इसे रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति से सोमवार पूछताछ की गई। उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है। ऑडियो वायरल होने के बाद विजिलेंस ने डॉक्टर अजय गुप्ता को गिरफ्तार किया था। डायबिटीज के कारण वह आईजीएमसी में भर्ती हो गया था। सोमवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आरोपित के सब जेल कूद भेजा गया है। न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के कारण मंगलवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं चंडीगढ़ में रहने वाले व्यक्ति को भी गौरतलब किया गया है। राज्य विजिलेंस से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने चंडीगढ़ में रहने वाले व्यक्ति को पूछताछ के लिए तलब किया है। फिलहाल जांच एजेंसी कब्जे में लिए गए रिकॉर्ड को भी बारीकी से खंगाल रही है। दूर संचार कंपनियों ने भी कॉल डिटेल का ब्यौरा मांगा है। वहीं सरकार व संगठन की साख पर भी सवाल उठे हैं। ऑडियो मामले में सरकार और भाजपा संगठन की साख सवालों के घेरे में है। मौजूदा सरकार ने ही डॉक्टर अजय गुप्ता को निदेशक बनाया था। सूत्रों के अनुसार जब निदेशक सरकार के आदेश को ठेंगा दिखाने लगा तो उसकी सरकार और संगठन के नेताओं से ठन गई। इसके बाद ही कथित भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए सरकार ने विजिलेंस जांच के निर्देश दिए। बड़े नेताओं की जांच की आंच शायद ही पहुंचे, क्योंकि इससे कई राज खुलने की संभावना रहेगी और ये सरकार के लिए भी संकट पैदा कर सकती है। वहीं ऑडियो में जिस दूसरे व्यक्ति की आवाज़ है उससे साथ पूछताछ की गई है। उसने ऑडियो रिकॉर्ड करने की बात कबूल ली है। उसका मोबाइल फ़ोन भी जब्त किया गया है। इस परीक्षण के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब भेजा जाएगा। वहीं इसी में आगे बढ़ोतरी करते हुए स्वास्थ्य निदेशालय में बिना सैंपल टेंडर मंजूर किए गए टेस्टिंग किट खरीद किए गए, लेकिन लंबित स्वास्थ्य निदेशक के समय दी गई थी इन सभी चीज़ों को मंजूरी। और हैरत की बात यह है कि 5400 में खरीदा 650 रुपये का सिंथेटिक रबर मैट। इसमें पूरी खबर को हम विस्तार में समझ लेते हैं क्या है। वहीं स्वास्थ्य निदेशालय में लाखों रुपए की टेस्टिंग किट का टेंडर बिना सैंपल के लिए मंजूर किया गया। इसकी स्वीकृति निलंबित स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता ने समय में दी गई थी। स्वास्थ्य निदेशालय में टेस्टिंग किट के लिए निविदाएं आमंत्रित की, लेकिन कई कंपनियों को इसलिए बाहर कर दिया गया कि उनके सैंपल ही नहीं थे और जिस कंपनी के लिए स्वीकृति दी गई उसका सैंपल ही नहीं लिया गया। कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा करोड़ों की खरीदारी की गई है। इसमें वेंटिलेटर, N95 मास्क, सर्जिकल मास्क, सैनिटाइजर और कोरोना काल के लिए पीपी किट की खरीदारी की थी। अस्पतालों में कोरोना की जांच के लिए टेस्टिंग किट भी खरीदी जानी थी और इसी के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए थे। स्वास्थ्य निदेशालय ने विभिन्न उपकरणों व सामान का खरीदार के लिए आमंत्रित किए गए टेंडर की अवधि भी बढ़ाया गया था। ज़्यादा कंपनियां निविदाओं में शामिल हों, इसके लिए नियमों को भी बदला गया था, जिसमें ऑनलाइन निर्धारित राशि को जमा करवाया जा सके, इसकी व्यवस्था भी की गई थी। वहीं 5 स्थानों पर हो रही कोरोना की जांच। प्रदेश में इस समय 5 स्थानों के सैंपल जांचे जा रहे हैं। इनमें आईजीएमसी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज का अस्पताल, टांडा लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज एवं मेडिकल मंडी स्थित नेट चौक, सीआरएम कसौली और आईएचबीटी पालमपुर शामिल है। अभी तक 28,000 लोगों के अधिक सैंपल ले चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग में हुआ पीपी किट घोटाला प्रधानमंत्री तक पहुंच गया है।
एक पत्र से प्रदेश में कोरोना काल में हुए घोटाले की पूरी जानकारी दी गई है। लिखा है कि कोरोना वायरस आमजन के लिए आपदा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए भ्रष्टाचार की फसल काटने का समय है। मुख्यमंत्री ईमानदारी से कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। पत्र में लिखा है, मैंने भी रिकॉर्डिंग सुनी है, इसमें लाखों रुपए की लेन देन की बात कही जा रही है। दोनों की बात में उत्साह है, कोरोना का कोई दुख नहीं। निदेशक का सेवा विस्तार देने तक की बात कही है। प्रधानमंत्री से मांग है कि इस पूरे मामले की जांचा जाए। आखिर किसने पहुंचाई है ये शिकायत? प्रदेश में हुए इस मामले की शिकायत आखिर किसने पीएमओ तक पहुंचाई? चर्चा है कि पार्टी के भीतर से ही किसी ने ये मामला पीएमओ तक पहुंचाया है। अगर ऐसा है तो पार्टी भीतर राजनीतिक और गर्म हो सकती है। वहीं अब निलंबित स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर अजय गुप्ता की स्वजन का कारणनामा सामने आएगा। आरोप है कि उन्होंने कुछ समय पहले सिंथेटिक रबड़ मैट की महंगे दामों पर खरीद की। शिकायत के अनुसार बाजार में जिस सिंथेटिक रबड़ मैट की कीमत 650 रुपये है, वहीं 5400 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से खरीदा गया। इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से की गई, हालांकि संबंधित संस्थान ने प्रबंध से भी इसकी शिकायत की गई थी, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों में, जो हिमाचल प्रदेश से निकल के आई हैं कि हिमाचल प्रदेश में अब कोरोना संक्रमित की 2 महिलाओं की मौत हुई। प्रदेश में 5 हुआ आंकड़ा, 20 नए मामलों के साथ 223 हुई है संख्या। हमीरपुर की महिला के अंतिम संस्कार हुआ और कोविड केयर सेंटर बैजनाथ में 4 ने दी है कोरोना को मात। वहीं आगे बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों में। 28 मई के बाद ही लू से मिलेगी राहत। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि सोमवार को उत्तर भारत के अनेक हिस्सों में 29 से 30 मई को धूल भरी आंधी चलने की और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है, जिसने लू के प्रकोप से राहत मिल सकती है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से ज़बरदस्त गर्मी पड़ी है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुछ जिले जैसे ऊना भी उससे अछूता नहीं रहा है। कहीं कहीं तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी जा रहा है। IMD ने उत्तर भारत में लिहाजा 25-26 मई के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं अगली खबर पर नजर डालते हैं। 30 जून तक बड़ा कर्फ्यू, दफ्तरों में भी आधा स्टाफ जाएगा। सोमवार को छुट्टी के बावजूद 2 बड़े फैसले राज्य में कर्फ्यू अवधि और सरकार दफ्तरों के लिए लेकर हुए हैं। एक तो सरकार राज्य में कर्फ्यू 30 जून तक बढ़ा दिया गया है और दूसरी सरकारी दफ्तरों के लिए अब मंगलवार से आधा स्टाफ आना ज़रूरी होगा। इस बारे में भी क्रमिक विभाग ने ऑर्डर अलग किए गए हैं। सरकार के आदेश के बाद जिले में कर्फ्यू बढ़ाने के आदेश हैं और 50% स्टाफ को बुलाया जाएगा। हिमाचल में बेशक 1 जून से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुल रहा है, लेकिन कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कर्फ्यू को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। सोमवार को हमीरपुर, ऊना जैसे कई जिलों ने इस बारे में ऑर्डर किए हैं। शिमला और सोलन जिले रविवार को ही ये ऑर्डर दे चुके थे। वहीं अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं, जो हिमाचल प्रदेश से निकल के आई है। आज दफ्तरों में आएंगे 50% कर्मचारी। प्रदेश ने जारी किए हैं आदेश, विभागों को रोस्टर बना लागू किए हैं और कुछ हिदायतें भी दी हैं। उन हिदायतों पर भी नज़र डालते हैं। मतलब हिमाचल प्रदेश में नए आदेश 26 मई से अगले आदेश तक लागू रहेंगे। इसमें प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के सभी अधिकारियों को सभी कार्य दिवसों पर कार्यालयों में उपस्थित रहने के आदेश दिए गए हैं। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 50% कर्मचारी कार्यालय आएंगे। इसके लिए विभाग अध्यक्षों को रोस्टर बनाने के निर्देश जारी दिए गए हैं। चलने वाले समय में व्यक्तियों को कार्यालयों से आने की छूट दी गई है, जबकि जो कर्मचारी कार्यालयों में नहीं आ रहे हैं उन्हें फ़ोन पर उपलब्ध रहने के साथ स्टेशन न छोड़ने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं इन शिक्षकों में अलावा अनुबंध और दैनिक वेतन भोगी और आउटसोर्स पर सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारियों हैं। सरकारी कर्मचारियों को कोरोना को लेकर कुछ दहशत न फैलने के निर्देश दिए गए हैं। आरोग्य सेतु ऐप सभी कर्मचारियों को डाउनलोड करनी होगी। कर्मचारियों को 2 शिफ्टों में बुलाने के लिए, जिसमें एक शिफ्ट सुबह 5 से 10 और दूसरी 10:30 से 5:30 रहेगी। ड्यूटी के दौरान सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कार्यालय में मुख्य गेट यानी प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर उपलब्ध रहेंगे। शारीरिक दूरी नियम का पालन करना ही होगा। स्कूल, कॉलेज सहित शिक्षण संस्थान अभी बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन पर भी लागू नहीं है। आवश्यक आपातकालीन सेवाओं के लिए फील्ड स्टाफ पर ये आदेश लागू नहीं। जिन कर्मचारियों में फ्लू जैसे लक्षण, उन्हें बे अवकाश पर भेजा जाएगा। वहीं कर्मचारियों को शारीरिक दूरी नियम का पालन करने और 2 शिफ्ट में बुलाने के लिए कहा गया है।
वहीं हिमाचल प्रदेश में एक और बड़ी खबर निकल के आई कि अब जो सैलून हैं उनमें पीपीई किट पहनकर काटे जा रहे हैं बाल। वहीं राजधानी शिमला से एक तस्वीर निकल के आई है जो आप देख सकते हैं। करीब 2 महीने बाद खुले सैलून में पैरामेडिकल स्टाफ की तरह पीपीई किट पहनकर बाल काटे जा रहे हैं। सैलून में पहुंचते ही ग्राहकों के हाथ और जूते सैनिटाइज किया गया। इसके बाद नई शीट पर बिठाकर ग्राहक के बाल काटे जाते हैं। सैलून में क्षमता से अधिक लोगों के आने की अनुमति भी नहीं है, जिसके कारण से लोगों को बाहर लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।